जैसे जैसे देश के अंदर एयर ट्रैवल बढ़ रहा है वैसे ही हमें एयरपोर्ट्स का एक्सपांशन भी नजर आया है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, ये सारे जो एयरपोर्ट्स है यहाँ पर एक से ज्यादा टर्मिनल्स हमें देखने को मिलते हैं। टर्मिनल्स के बीच में ट्रैवल करना थोड़ा हैसल तो ले आता है, लेकिन फिर भी ओके कंडीशंस के अंदर जो चीजें हैं वो सही से हो जाती है, क्योंकि जो दिल्ली एयरपोर्ट है, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है, इनके साइज बड़े हैं, शहरों से थोड़ा सा ये बाहर है, तो यहाँ पर दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में जो रोड कनेक्टिविटी है वो अच्छी है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। करंट जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और जो पुराना डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल 1 है, इसके बीच में ट्रैवल कर पाना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि ना सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट शहर के बीचों बीच है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रोड इन दोनों एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टीरियल रोड्स है शहर का, जिसके कारण हेवी ट्रैफिक यहाँ पर हमेशा होता है। और बाय डिस्टेंस ज्यादा दूर न होने की वजह से और एक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही टर्मिनल होने के बावजूद भी लोगों को 40-45 मिनट से घंटा भर लग जाता है कभी कभी दोनों एयरपोर्ट टर्मिनल्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए। और इस वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है पैसेंजर्स और एयरलाइंस दोनों को। दिक्कत ये है कि ट्रांसफर्स जिन लोगों को करने होते हैं, जिनको कोई छोटी डिस्टेंस फ्लाइट में से आगे बढ़ना होता है, और अगर दोनों फ्लाइट्स अलग अलग टर्मिनल में से है, तो समय पे दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्शन बना पाना अपने आप में चैलेंज है। और हर साल हजारों लोग इसकी वजह से अपनी फ्लाइट्स मिस करते हैं, अपने महंगे महंगे टिकट्स का पैसा वेस्ट करते हैं। और एयरलाइंस को भी बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि अगर उनसे कोई दिक्कत हो जाए, उनको गलती से कोई दूसरे टर्मिनल पे मजबूरी में लैंड करना पड़े, तो पैसेंजर्स को उनके राइट्स के हिसाब से एयरलाइंस को भी पे अप करना पड़ता है, और साथ साथ ऑपरेशंस भी स्मूथ रखना मुश्किल हो जाता है। एक बात ये भी है मुंबई एयरपोर्ट के बारे में कि ज्यादातर जो एयरलाइंस है वो एक टर्मिनल पे ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती है। हालांकि कुछ बड़ी एयरलाइंस है जो दोनों को कैटर करती है, लेकिन आपको देखने मिलेगा कि आकाशा जैसे कुछ एयरलाइंस है वो टर्मिनल 1 के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, जबकि कुछ बड़े एयरलाइंस जो है वो टर्मिनल 2 छोड़ के कहीं नहीं जाते। और इसकी वजह से दो एयरपोर्ट टर्मिनल्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने का माहौल बन गया है, और ऐसा कभी भी कोई एयरपोर्ट में नहीं होना चाहिए। दुबई जैसे एयरपोर्ट को देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे टर्मिनल्स है, लेकिन इन सारे टर्मिनल्स के बीच में जो है पीपल मूवर सिस्टम या काइंड ऑफ एक ऑटोमेटेड ट्रेन सिस्टम बनाया गया है, जो लोगों को टर्मिनल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है विद इन फ्यू मिनट्स। और इसके वजह से चाहे कितने भी टर्मिनल्स क्यों ना हो, एयरपोर्ट एज अ सिंगल यूनिट ऑपरेट कर सकता है। मुंबई के अंदर ये दिक्कत लंबे समय से थी, जिसको फुलफिल नहीं किया जा रहा था, लेकिन फाइनली एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होने वाला है, जहाँ पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 को लिंक किया जाएगा एक टनल के जरिए। अब ऐसा नहीं कि कोई ब्रांड न्यू चीज सोची गई है, बहुत ही ज्यादा लंबे समय से इसके बारे में चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी, और इसके ऊपर कुछ खास आगे प्रोजेक्ट के ऊपर काम बढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक प्राइवेट टनल प्रोजेक्ट था, और ऑब्वियसली एक विल, बजट, सब चीजों की जरूरत है। लेकिन एक अनाउंसमेंट ये हुई है कि जो कंस्ट्रक्शन इस टनल का वो मानसून के बाद में शुरू कर दिया जाएगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIL ने इन्फॉर्म किया है कई सारे एयरलाइंस को एक मीटिंग के अंदर कि टनल प्रोजेक्ट का काम जो है वो 3 से 6 महीने में शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट जो है वो 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा, और जो दोनों फेज की टाइमलाइन होगी वो 12 से 16 महीनों के बीच की होगी। प्रोजेक्ट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड टनल जो होगी वो जो क्रॉस रनवे है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2 रनवे है जो एक एक्स फॉर्मेशन में है, जिसका जैसे एक बार में एक इस्तेमाल हो पाता है, लेकिन ये जो एक्स फॉर्मेशन वाले रनवेज है इसके नीचे से ही ये टनल गुजरेगी, और ये 3 लेन की टनल होगी जो दोनों टनल्स को कनेक्ट करेगी। कंस्ट्रक्शन जो होगा, जो जैसे मैंने कहा 2 फेज में होगा, जहाँ पर पहले फेज में जो साउथ साइड ऑफ टर्मिनल 2 है वहां से काम शुरू होगा, जिसके बाद में टर्मिनल 1 की तरफ में वो काम अपना जो है बढ़ाना शुरू करेंगे। यानी टर्मिनल 1 से ये थोड़ा नीचे की तरफ आके फिर एक लेफ्ट टर्न लेते हुए टर्मिनल 1 की तरफ बढ़ेगा। जो एस्टिमेटेड बजट इस प्रोजेक्ट के लिए वो 500 to 600 करोड़ रुपीस के बीच में है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है इस टनल की वजह से वो है पैसेंजर्स को, जिनको ट्रांसफर्स करने हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस अगर कोई लैंड करती है टर्मिनल 1 पे, जो डोमेस्टिक टर्मिनल है, वहां से आगे अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है तो टर्मिनल 2 पे वो बहुत कम समय में पहुंच पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा मिलेगा लगेज, कार्गो और ग्राउंड सपोर्ट टीम्स को, जिनको भी टर्मिनल्स के बीच में बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। हालांकि एयर साइड इस्तेमाल करते हुए ट्रैवल करते हैं, लेकिन एफिशिएंसी और बढ़ेगी ऐसे टनल की वजह से, क्योंकि रनवे को क्रॉस करते हुए ये सीधा जाएगा और एकदम घूम फिर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो फाइनल सबसे बड़ी चीज होगी इसकी वजह से वो ये है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल एज वन सिंगल कंटिग्यूअस एयरपोर्ट काम कर पाएंगे। आप अगर इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखें तो अगर गेट नंबर सही से जो है पूरे के पूरे एयरपोर्ट में कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, तो आप चाहे किसी भी
टर्मिनल में क्यों ना जाए, आप चेक इन करने के बाद में टनल्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों टर्मिनल्स के कोई भी गेट के अंदर से अपनी फ्लाइट पकड़ सकोगे। हालांकि इनिशियली ये चीज नहीं की जाएगी, प्रोबेबली गेट्स, चेक इन काउंटर्स ये उसी टर्मिनल पे करने पड़ेंगे जहां से आपकी फ्लाइट डिसाइडेड है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुमकिन हो जाती है टनल प्रोजेक्ट के कारण। एक और इशू ये भी आता है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बन रहा है, तो यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट के अंदर अभी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत। तो देखो, देश के अंदर जो है एयरपोर्ट्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छा है। करेंटली मुंबई एयरपोर्ट के आसपास में कोई भी डाइवर्जन के लिए एयरपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, जो एयर ट्रैफिक की संख्या है वो इतनी बढ़ जा रही है कि पूरा नवी मुंबई एयरपोर्ट के सारे फेजेस कंप्लीट होने के बाद में भी आपको ट्रैफिक डिमांड देखने मिलेगी। और मुंबई एयरपोर्ट केटर करता है उसमें से ही बहुत बड़े क्राउड को, स्पेशली अगर प्राइवेट जेट्स वगैरह की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स की बात करें, तो मुंबई एयरपोर्ट अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सिमिलर चीज है ये, जैसे दिल्ली के पास में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसके बनने के बाद में कोई दिल्ली का आईजे बंद नहीं हो जाएगा, वो भी अपने फुल स्केल पे चलता रहेगा। दुनिया भर में ऐसा है, चाहे वो लंदन हो, ज्यूरिख हो, हर जगह पे मल्टीपल एयरपोर्ट्स चलते हैं और इंडिया के अंदर भी अब ये करने की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।